औरंगजेब शायद भारत में सबसे प्रचलित नाम है। क्या वो भारत का अब तक का सबसे क्रूर राजा था? क्या उसने सच में मंदिर तोड़ने के बाद और अधिक मंदिर बनवाया था? आखिर औरंगजेब का असली चेहरा क्या था? चलिए जानते हैं। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब और मुराद। शाहजहां अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को ज़्यादा पसंद करता था, जो एक बहुत उदार व्यक्ति था और वो महल में अपने पिता के साथ रहता था। बाकी 3 भाई अलग अलग क्षेत्रों में राज्यपाल के रूप में थे। एक दिन शाहजहां बीमार हो गया और ये न्यूज फैलने लगा। बाकी 3 भाई जो अलग अलग क्षेत्रों में थे, उन्हें संदेह था कि उनके पिता की वास्तव में मृत्यु हो गई थी और राज्य पर कब्जा करने के लिए बड़े भाई दारा शिकोह ने इस खबर को दबा दिया है। ऐसे में दारा शिकोह, शाह शुजा और औरंगजेब के बीच में सत्ता को पाने का संघर्ष आरंभ हुआ। आखिरकार 29 मई 1658 को आगरा में सुमागढ़ नाम की जगह पर दारा शिकोह और औरंगजेब का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दारा शिकोह की हार हुई और औरंगजेब ने उसको मार डाला। औरंगजेब ने 1658 की 29 मई को अपने भाई दारा शिकोह पर फतह करने की खुशी में इस जगह का नाम फतेहाबाद रखा था। यही फतेहाबाद आज उत्तर प्रदेश की एक जिले का नाम है। औरंगजेब ने जीत के बाद आगरा प्रस्थान किया, लेकिन शाहजहां उसके लिए किले का द्वार नहीं खोला। औरंगजेब ने यमुना नदी से आगरा के किले में जाने वाले पानी की सप्लाई रोक दी और मजबूर होकर शाहजहां को द्वार खोलना पड़ा। किले में प्रवेश करते ही औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के किले में कैद में डलवा दिया और 8 वर्ष तक कैद में रहने के बाद वर्ष 1666 में शाहजहां की मौत हो गई। अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए उसने अपने बाकी बचे दोनों भाइयों शाह शुजा और मुराद बख्श को विश्वासघात के आरोप लगाकर मरवा दिया। साथ ही एक भतीजे को भी मरवा दिया, जबकि मुराद बख्श ने शुरू से अपने भाई औरंगजेब के पक्ष में समर्थन दिया था, पर उसे भी औरंगजेब ने धोखा दिया और 3 साल जेल में बिताने के बाद मुराद को 1661 में मार डाला गया। कुछ लोग आज भी औरंगजेब को जिंदा पीर कहकर गुणगान करते हैं और एक बड़ा वर्ग औरंगजेब को दुर्दांत खलनायक मानता है। औरंगजेब अच्छा था या बुरा, इसको 2 तथ्यों और विचारधाराओं के आधार पर हम आसानी से तय कर सकते हैं। पहला मुगल परंपरा और दूसरा भारतीय परंपरा। मुगल परिप्रेक्ष्य के अनुसार यदि हम देखें तो औरंगजेब ने एक कठोर शासक के रूप में कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि मुगलों में कॉन्फ्लिक्ट बहुत था और रोज नए नए षड्यंत्र होते रहते थे। शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के साथ भी कुछ ऐसा ही बर्ताव किया था सत्ता प्राप्ति के लिए, इसीलिए मुगलिया विरासत में ये सब बहुत आम बातें थी। दूसरी तरफ औरंगजेब कट्टर इस्लामिक शासन में विश्वास रखता था और अकबर काल में लागू जजिया टैक्स, जो बाद में बंद कर दिया गया था, औरंगजेब ने पुनः लागू किया। औरंगजेब को अच्छा मानने वाले लोग शायद इसीलिए औरंगजेब को पसंद करते हैं कि वो सबसे ज्यादा कट्टर इस्लामिक मुगल शासक था। यही लोग दारा शिकोह को कोई तवज्जो नहीं देते। भारतीय परिप्रेक्ष्य में यदि हम औरंगजेब के अच्छे या बुरे होने का आकलन करेंगे तो आप अपने ही भाइयों का कटा सिर अपने बाप को तोहफे में पेश करने वाले को कतई इंसान नहीं मान सकते। युद्ध में हार जीत अलग बात है, लेकिन बेटे का कटा सिर बूढ़े बाप को भेजना किस प्रकार एक इंसान का कार्य हो सकता है। इसके अलावा आगरा की जेल में कैद शाहजहां को औरंगजेब एक तय मात्रा में पानी और भोजन देता था, जिससे कि वो तिल तिल कर मरने को विवश रहे। शाहजहां ने औरंगजेब से दरख्वास्त भिजवाई कि कम से कम पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ा दी जाए, जिसको उसने नकार दिया। जिस पर शाहजहां ने लिखा कि तुमसे अच्छे तो वो काफिर हिंदू हैं जो अपने मरे हुए माँ बाप को पानी अर्पित करते हैं। तुमने तो मुझे जीते जी पानी के लिए मोहताज कर दिया। अब आप अपने विवेक का आधार पर खुद विचार करें कि औरंगजेब नायक था या खलनायक। औरंगजेब की क्रूरता का अंदाजा आप उसके भाइयों और अपने पिता के साथ किए गए व्यवहार से लगा सकते हैं। बहुत से इतिहासकार औरंगजेब को ये कहकर न्योचित ठहराने का प्रयास करते हैं कि उसके पिता और भाई भी औरंगजेब के खिलाफ षड्यंत्र रचे थे और ये उसकी राजनीतिक मजबूरी थी। ठीक है, लेकिन इसके अलावा उसने अपनी बेटी जेबुनिसा के साथ क्या किया वो भी आपको जानना चाहिए। औरंगजेब की सबसे बड़ी पुत्री को इतिहासकारों ने किसी कोने में छुपा दिया है, क्योंकि जेबुनिसा का जीवन औरंगजेब की हकीकत को नंगा कर देता है। औरंगजेब की पुत्री बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल की वीरता से काफी प्रभावित थी। छत्रसाल ने एक बार औरंगजेब को युद्ध में पराजित करने के बाद जीवन दान भी दिया था। छत्रसाल की वीरता से प्रभावित जेबुनिसा उनसे प्रेम करने लगी, लेकिन औरंगजेब ने फटकारा लगाकर चुप करा दिया। इसके बाद जेबुनिसा का दिल छत्रपति शिवाजी पर आया। जेबुनिसा शिवाजी की बहादुरी की कायल हो गई जब उसने उनको आगरा में देखा था। जेबुनिसा ने अपने मोहब्बत का अर्जी शिवाजी महाराज तक भिजवाई, लेकिन शिवाजी ने उसके प्रस्ताव को मना कर दिया। 1662 में औरंगजेब को इलाज के लिए लाहौर जाना पड़ा। उस समय उनके वजीर के पुत्र अकील खान राजी शहर के गवर्नर थे। जब अकील खान राजी और जेबुनिसा की मुलाकात हुई, दोनों में इश्क हो गया, लेकिन औरंगजेब की बेटी जेबुनिसा को पिता की मर्जी के खिलाफ मोहब्बत करना भारी पड़ा। अकील खान राजी को औरंगजेब ने हाथियों के नीचे कुचल कर मरवा दिया और बेटी जेबुनिसा को दिल्ली के सलीमगढ़ किले में कैद करवा दिया। 20 साल तक कैद में रहने के बाद उसने दम तोड़ दिया। इसके अलावा औरंगजेब ने अपने दुश्मन हिंदू राजाओं और सिख गुरुओं के साथ क्या किया वो भी आपको जानना चाहिए।
1675 में गुरु तेग बहादुर 5 सिखों के साथ आनंदपुर से दिल्ली के लिए चल पड़े। औरंगजेब ने उन्हें रास्ते से ही पकड़ लिया और 3-4 महीने तक कैद में रखकर अनेक अत्याचार किए, लेकिन गुरुजी ने औरंगजेब की शर्त नहीं मानी और औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की सिर धड़ से अलग कर दिया। चांदनी चौक दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज इसकी गवाही में बना है। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज की जुबान कटवा दी, दोनों आंखें निकलवा दी, उनकी खाल को चिमटे से उखड़वाई। इतनी गंभीर यातना के बाद भी संभाजी ने धर्म परिवर्तन से इनकार कर दिया। अंत में 11 मार्च 1699 में उनकी हत्या कर दी। औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह जी को मजबूर करने के लिए 27 दिसंबर सन 1704 को उनके दोनों छोटे साहेबजादे और जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी को दीवारों में जिंदा चुनवा दिया था। जब ये हाल गुरु गोविंद सिंह जी को पता चला तो उन्होंने औरंगजेब को एक जफरनामा यानी विजय की चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने औरंगजेब को चेतावनी दी कि तेरा साम्राज्य नष्ट करने के लिए खालसा पंथ तैयार हो गया है। 8 मई सन 1705 में मुक्तसर नामक स्थान पर मुगलों से भयानक युद्ध हुआ, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी की जीत हुई। दिल्ली की गद्दी पाने के लिए औरंगजेब ने जितना खून बहाया, अपने ही लोगों पर जितने जुल्म किए, अब वो सारे गुनाह परछाई बनकर आखिरी समय में उससे आ चिपके थे। अपने साम्राज्य को इतना बड़ा कर लिया उसने कि गद्दी पर बिताए करीब 5 दशकों का एक बड़ा अरसा लड़ते लड़ते ही बीता। अब भी कृष्णा नदी के किनारे बसे बीजापुर को फतेह करने की इच्छा ने उसे 88 साल की उम्र में ऐसी जगह पहुंचा दिया था जहां से उसने लाल किले को वापस देखने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। दक्कन को जीतने के लिए औरंगजेब ने अपने 26 साल लगा दिए। अपने पिता शाहजहां को वो हमेशा इस बात का कसूरवार ठहराता रहा कि ताजमहल की उनकी सनक ने शाही खजाने को खाली कर दिया, लेकिन अब उससे ये पूछने की जरूरत किसी में नहीं थी कि दक्कन के सैनिक अभियानों पर उसने जो सोना मिट्टी बना दिया उसका हासिल क्या हुआ। बीजापुर को जीतने या ना जीतने से मुगल साम्राज्य के इकबाल पर क्या असर पड़ा था, पर एक जीत थी जो औरंगजेब को उस उम्र में भी युद्ध के मैदान में खींच लाई। वापसी में वो ऐसा बीमार पड़ा कि मौत के पहले ही 4 कंधों की जरूरत पड़ गई। 1706 की ठंड जब शाही काफिला अहमदनगर से गुजर रहा था, तब दूसरी बार तबीयत बिगड़ी औरंगजेब की। इसके पहले भी उसकी खराब सेहत के चलते करीब 6 महीने तक काफिला एक जगह पर रुका था, लेकिन इस बार औरंगजेब को एहसास हो गया कि वो चंद दिनों का मेहमान है। साल बदल गया, 1707 आ गया, पर औरंगजेब बिस्तर से उठ ना सका। उसका पूरा इतिहास आंखों के सामने नाचने लगा और 3 मार्च 1707 को औरंगजेब ने आखिरी सांस ली।